रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 4A फर्स्ट का आंसर। व्हाट आर रेशनल नंबर? गिव एग्जांपल ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रेशनल नंबर। व्हाट आर रेशनल नंबर? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? A number which can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। वैसा नंबर, एक नंबर जो जिसे लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटेन, जिसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, फॉर्म मतलब रूप में, इस P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4/5 हो गया, 5/6 ये है ना, ऊपर P है नीचे Q है, कुछ P मतलब कोई नंबर, बटा करके नीचे भी नंबर, ठीक है। तो ये होता है इस रूप में, है ना, इसी रूप में, इसी जैसा दिख रहा है कि नहीं। तो ये रूप हो गया वेयर, जहां, वेयर मतलब जहां P और Q इंटीजर्स है, ये 5 इंटीजर है, 5 और 6 इंटीजर है दोनों, है ना, तो ये P और Q इंटीजर है और Q 0 के बराबर नहीं है। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऊपर कुछ भी नंबर हो, ऊपर 0 भी हो सकता है, पर नीचे डिनोमिनेटर में 0 ना होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये अनंत हो जाएगा। अनंत या इसे अपरिभाषित या अनडिफाइंड भी बोलते हैं। अपरिभाषित या अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कोई प्राकृतिक रूप में कुछ इसका मतलब, इसे हम कभी यूज ही नहीं कर पाए, इसे हम जान ही नहीं पाएंगे कि कितना इसका वैल्यू है। क्यों? जैसे देखो 4/0 है, इसे हम भाग देंगे, इस तरह से देंगे, है ना। अब 0 को कितना से गुना करें कि 4 आए? कोई ऐसा नंबर नहीं है कि 4 कितना से, किसी से गुना करके 4 आ सके, कोई ऐसा नंबर है नहीं है। तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं होगा, इसलिए इसका मान नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसे अपरिभाषित या अनडिफाइंड बोलते हैं। इसका 5 पॉजिटिव और 5 निगेटिव रेशनल नंबर निकालना है, बताना है। तो कुछ भी 5/1 हो गया, 4/6 ये पॉजिटिव हो गया, 5/9, 3/2 या 1, 2, 3 भी बोल सकते हैं, ये सभी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे नीचे बटा 1 कर सकते हैं, है ना। तो है P/Q के फॉर्म में, तो ये सभी रेशनल नंबर है। और इस तरह का निगेटिव है तो निगेटिव डाल देना है बस ऊपर में, जैसे -2/3, -5/3, -2/5, -4/1, माइनस कितना हो गया, -5/6, ये हो गया निगेटिव में, ये हो गया पॉजिटिव में। आगे क्या है? इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, नेम इट। यस, है एक ऐसा नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर जो ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, वो क्या है? 0। 0 ना ही निगेटिव है, 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो नो, ये सभी रेशनल नंबर है, इधर भी -2/3, ये सभी रेशनल नंबर है, सभी रेशनल नंबर है। तो अच्छा ये बताइए कि इसमें फ्रैक्शन कौन नहीं है? तो ये पॉजिटिव में जितने हैं सभी फ्रैक्शन है, और ये निगेटिव में है उसे फ्रैक्शन नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम, कोई कह सकता है कि मान लो 100 नंबर का एग्जाम हुआ और -50 नंबर आया, हो सकता है ऐसा? कभी नहीं हो सकता। 50 + 1 या कुछ भी आ सकता है, पर -50 नहीं आएगा। जैसे कि इस तरह से हम लोग करते हैं, अपना बॉक्स बनाते हैं, 2 कलर करते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं? 3/2, मतलब 3 बॉक्स में 2 बॉक्स कलर किया हुआ है। तो इसको अगर माइनस बोले तो क्या होगा? 3 में -2, 3 बॉक्स में -2 बॉक्स क्या? 3 में -2 क्या कुछ है? नहीं, समझ रहे हो? तो इसलिए इसे फ्रैक्शन नहीं कहते हैं। हाँ, रेशनल नंबर हो सकता है पर फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन क्यों नहीं है? तो फ्रैक्शन किसी चीज का कितना उसका हिस्सा है वह बताता है, ठीक है।
से 2/3 क्या हो गया, 3 में किसी कोई चीज है, जैसे कोई तरबूज है, इसका 3 हिस्सा हो गया और इसमें 2 हिस्सा इसका मतलब हुआ। 2/3 मतलब क्या, कोई एक चीज है, कोई एक पूर्ण चीज है और उसका 3 हिस्सा किया गया है और उसका 2 हिस्सा। इसका एक और मतलब होता है कि 2 को 3 बराबर हिस्सा में बांटा जाता है ना। हम लोग डिवीजन में क्या सीखते हैं, 2/3 का मतलब क्या, कि 2 को 3 बराबर हिस्सा में बांटना। आज एक और चीज सीखे क्या, कि कोई एक चीज है, कागज है या तरबूज है या हमारा पेन है, कुछ भी है, उसे 3 हिस्सा में बांटे और उसका 3 हिस्सा बन गया, उसका 2 हिस्सा। तो अच्छा, मैथ है हमारा यहाँ पे, और मैथ में एक ही चीज का दो दो मतलब कभी नहीं होता। आप अंग्रेज ब्रिटिश चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जापान चले जाइए, 2/3 को वहाँ दो, इंडिया में 2/3 बोला जाता है, 2/3 बोला जाता है, पर अंग्रेज में वहाँ क्या बोला था, 2/3 बोला जाता है, इसे इसे ही 2/3 बोला जाता है। ठीक है, 2/3, 2/3 बोला जाता है, पर मतलब हर जगह सेम ही होता है। वहां भी, अमेरिका में भी या जापान में भी कुछ बोलता होगा इसे, वहां भी इसका वही मतलब समझता है, मतलब 3 में 2, या एक चीज को 3 हिस्सा में बांटे और 2। ठीक है, पर ये हम इसका दो दो मतलब क्यों निकल रहा है, एक तो 2 को 3 हिस्सा में बांटा और दूसरा एक ही चीज को 3 हिस्सा में बांटा और 2। जैसे कि मान लो 2/3 तरबूज है, इसको अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। 2/3 तरबूज है, ठीक, तो अगर डिवीजन मेथड से देखें तो क्या कहेगा, 2 तरबूज को 3 भाग है, 2 तरबूज का 3 भाग। तो देखिए ये 2 तरबूज बराबर बराबर हम लेते हैं, ठीक, इसका 3 भाग, इसका 3 भाग कैसे करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, 1 2, ये पूरा, ये ढेर सारा भाग हो गया, इस तरह से काटते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। इसका 3 भाग कैसे कर देंगे, यहां से काटेंगे, बराबर बराबर भाग करना है, हो गया, ऊपर का एक थोड़ा सा ये ज्यादा छोटा हो गया है ना। ठीक है, ये एक भाग, ये दूसरा भाग, ये अलग अलग है पर इसको एक ही समझेंगे, ठीक है, और ये तीसरा भाग, 3 भाग हो गया। इसका मतलब 2/3, 2 तरबूज का 3 भाग, 2/3 तरबूज मतलब 2 तरबूज का 3 हिस्सा, 2 तरबूज को 3 बराबर हिस्सा में कर दिए, एक ये हो गया, दूसरा ये हिस्सा हो गया और तीसरा ये नीचे वाला हो गया। अब एक और मतलब है इसका, उससे भी करते हैं, देखते हैं बराबर है दोनों का मतलब कि नहीं। ठीक है, मैथ में जिस जिस तरह से इंग्लिश में होता है सोना, हिंदी में होता है सोना, सोना का मतलब एक स्लीपिंग भी होता है और एक गोल्ड भी होता है ना, पर मैथ में ऐसा नहीं होता। मैथ में अगर कहीं 2/3 लिख दिए तो कहीं भी चले जाओ, 2/3 का एक ही मतलब होता है, पर हम यहाँ पे दो चीज जाने अभी, दो चीज का 3 भाग और दूसरा क्या जाने, कि किसी चीज का 3 हिस्सा किए और उसका 2 भाग, है ना। तो देखते हैं ये दोनों चीज ठीक है कि नहीं। पहले ये तरीका से हम ये जान लिए, अब क्या करना है, कोई एक चीज है, मतलब तरबूजे ले लेते हैं, उतना ही सेम साइज का तरबूज ले लिए और इसका 3 भाग करेंगे और 2 हिस्सा, है ना, 2 भाग उसमें से, तो इसका बराबर बराबर 3 भाग करेंगे। ठीक, इसे क्या है कि इसे हम इस तरह से काटे हैं तो इसे भी इसी तरह से काटेंगे, तब ज्यादा अच्छा से हमें दिखेगा। ठीक है, इसे हम इस तरह से काटे हैं तो इसे भी इसी तरह से काटेंगे तो हमें अच्छे से पता चलेगी। तो ये 2/3 तरबूज मतलब कोई एक चीज का 3 भाग और उसका 2 हिस्सा, 2 भाग, तो इसे हम 3 भाग बराबर बराबर कर लिए। ठीक, 3 भाग हो गया, उसका 2 हिस्सा मतलब ये वाला, ये दोनों ले लिए ऊपर से। अब देखो क्या ये दोनों, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इस हिस्सा के बराबर लग रहा है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं, मोटा मोटी बराबर लग रहा है। तो ये कह सकते हैं, हम बोलने का तरीका अलग है, यहाँ 2 तरबूज का 3 भाग किए, यहाँ एक तरबूज को 3 भाग करके 2 भाग ले लिए, बोलने का तरीका अलग है, पर जब इस पे काम करते हैं दोनों तरीका से तो हमारा रिजल्ट सेम ही आता है। तो अगर हमें 2/3 तरबूज करना है, किसी को लेना है एक तरबूज से, तो 2 तरबूज क्यों बर्बाद करें, एक ही तरबूज को कर सकते हैं ना। मेरी बात समझ रहे हो, इस जानकारी से हमें क्या फायदा मिलती है, कि अगर हमें दुकान में 2/3 तरबूज लेना है या किसी को देना है, तो कोई समझेगा 2/3 तरबूज लेना है तो 2 तरबूज का 3 भाग करेंगे,
फिर उसका एक भाग दे देंगे, है ना। ये एगो तरीका हो गया। तो उसके लिए उसको 2 तरबूज बर्बाद करना पड़ जाएगा। पर अगर कोई समझेगा नहीं हमें एक ही तरबूज से काम चल सकता है, कैसे, उस तरबूज का 3 भाग करेंगे या 2 भाग ले लेंगे, है ना। मेरा तरबूज बर्बाद होने से बच गया इस नॉलेज के कारण से, है ना। अच्छा चलो, तो एक दूसरी चीज थी, एक अलग चीज थी, हम बता दिए। और ये माइनस वाला फ्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि तीन तरबूज में 2 - 2 क्या, 2 का कुछ होता है, समझ में आता है, -2 क्या, तो इसलिए फ्रैक्शन नहीं होता। क्यों नहीं फ्रैक्शन होता, क्योंकि फ्रैक्शन क्या बताता है कि किसी किस में कितना हिस्सा है। ये 100 में 50 आया हमारा, 100 में कितना नंबर आया, 100 में कितना, ये होता है फ्रैक्शन, किसी का हिस्सा बताता है किसी चीज में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, कौन कौन सा रेशनल नंबर है, तो कुछ इसमें जानना है। जैसे कि अगला पहला है 5/-8, तो ये रेशनल नंबर है, माइनस ऊपर ला सकते हैं। पी और क्यू के फॉर्म में है ना, 5 है ऊपर, पी और क्यू के फॉर्म में है। और पी भी इंटीजर है, -5 इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है ना, तो इसलिए ये, और क्यू नीचे 0 नहीं है इसलिए रेशनल नंबर है। इस तरह से कुछ है। और 0/0 ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि नीचे 0 है। और कुछ हार्ड ले लेते हैं, 0/1 ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। 0/1 भी रेशनल नंबर है, ये 0/1, 1/0 ये रेशनल नंबर नहीं है। ये क्या, नॉट इक्वल, ऐसे काट दिए, इस तरह से है। आगे थर्ड नंबर देखते हैं, राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर लिखना है, जैसे 8 ऊपर वाला न्यूमरेटर हो जाएगा और नीचे वाला डी से डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहचानना है सबको। अगला है 5/-8, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा -8, न्यूमरेटर हो जाएगा 5, इस तरह से सब। फोर्थ नंबर है, राइट यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एज अ रेशनल नंबर, राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन ईच केस। फोर्थ नंबर है, सभी इंटीजर का रेशनल नंबर बनाना है। तो क्या है, पहला 5 है, तो इसे रेशनल नंबर कैसे बनाएंगे, नीचे एक लगा देंगे, 5/1 ये रेशनल नंबर हो गया। नीचे अगर कोई नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। -3 है तो -3/1 कर देंगे, और 0 है तो 0/1 कर देंगे। सबको पी वाई क्यू के फॉर्म में लाएंगे। 0 ये नहीं है रेशनल नंबर, ये है, ठीक है, हम 1 कर सकते हैं। आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर, कौन सा पॉजिटिव है, पचमा का फर्स्ट क्या है, 3/-5, तो ये पॉजिटिव नहीं है क्योंकि माइनस ऊपर ला सकते हैं, निगेटिव में है। अगर और दूसरा क्या है, -11/15, ये भी पॉजिटिव नहीं है, ये निगेटिव है। पहचानना है कौन कौन पॉजिटिव है। -5/-8 ये पॉजिटिव है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो इस तरह से ये भी बन जाएगा हमारा। 6 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर निगेटिव रेशनल, इसमें निगेटिव पहचानना, ये भी इजी है। आगे हम बढ़ते हैं 7 नंबर। इसमें इजी ऐसा है कि जैसे क्या, -15/-14, तो ये निगेटिव है कि नहीं, नहीं है निगेटिव, ये पॉजिटिव है। और आगे 0, ये तो ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, तो इसे कुछ नहीं लिखेंगे। -5/7 ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। 7 नंबर, फाइंड 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। 7 नंबर, 6/11 का 4 रेशनल नंबर बताना है जो 6/11 का इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंट क्या होता है, मतलब इसी के जैसा हो, ठीक है। इसी के जैसा कैसे होगा, अगर हम 6/11 में 2 से गुना करें तो क्या आएगा हमारा, 12/22। इसको काट के दोबारा हम 6/11 ला सकते हैं कि नहीं, ला सकते हैं। 6 दूना 12, 11 दूना 22 ला सकते हैं ना। तो इस तरह इसलिए कह सकते हैं कि 12/22 6/11 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो इस तरह से हमें 4 को लाना है, तो 6/11 में 2 से गुना करेंगे तो 12/22, 3 से गुना करेंगे तो 18/33। इस तरह से आप 4 से 5 से करके ढेर सारा ला सकते हैं।
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो कुछ नंबर है उसका पॉजिटिव डिनोमिनेटर करके लाना, जैसे ये 12-17 है, 12/-17 है, तो इसे पॉजिटिव डिनोमिनेटर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसका डिनोमिनेटर निगेटिव में है तो इसे पॉजिटिव कैसे बनाए, तो इसे हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, कर लेते हैं। तो हमारा -12 हो जाएगा और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार से ये 8 का फर्स्ट बन गया। अब 9 नंबर में आते हैं। एक्सप्रेस 5/8 एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 15 और सेकेंड में -10। तो 5/8 को एक रेशनल नंबर में बनाना है जिसका न्यूमरेटर 15 है। तो कैसे बनाएंगे, जिसका न्यूमरेटर 15 हो, तो 5/8 में क्या करें कि न्यूमरेटर 15 है तो 3 से गुना कर देंगे, तो नीचे भी करेंगे 3 से गुना, तो 5 या 15, 8 या 24, ये हमारा बन गया। उसी तरह से अगर न्यूमरेटर -10 कैसे लाएं, तो 5/8 में -2 से गुना कर देंगे, तो नीचे भी -2 से करेंगे, तो -10 -16, इस तरह से हमारा न्यूमरेटर -10 आ गया। 10 नंबर भी इसी प्रकार इसमें डिनोमिनेटर करना है, ये भी बन जाएगा, आसान है। 11 नंबर -12/13 को न्यूमरेटर में 48 लाना, ये भी आसान है, 4 से गुना कर देंगे, -48 आ जाएगा। 60 लाना है तो 5 से गुना कर, -5 से गुना करेगा, -12/13 है तो -60 लाना है, +60 लाना है, यहाँ माइनस है तो 5 से करेंगे तो -60 आ जाएगा ना, और हमें लाना है +60, तो माइनस से गुना करेंगे, +60 आ जाएगा, और नीचे -65। इस तरह से ये सभी इजी हैं, बन जाएंगे, आसान है। 10, 11 ये सभी बन जाएंगे। इसमें 2 को बनाते हैं। एक 15 नंबर में देखते हैं। 15 नंबर में क्या है कि क्वेश्चन है -36/24 को रेशनल नंबर बनाना है जिसका न्यूमरेटर -9 हो फर्स्ट में, और सेकंड में 6 हो। तो ये तो 24 है, इसमें कितना से गुना करें कि -9 आए, गुना करें कि -9 आए न्यूमरेटर में, तो हम इसमें गुना नहीं करेंगे, इसमें भागा करेंगे। जिस तरह से सेम नंबर से गुना करते थे उसी तरह से सेम नंबर से भागा कर सकते हैं। तो -9 लाना है तो 4 से भाग देंगे, तो आ जाएगा 4 9 36, माइनस का माइनस, तो यहाँ भी 4 से भागा देना पड़ेगा, तो 36 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9, माइनस का माइनस, इसको 24 को 4 से भाग देंगे तो 6, इस तरह से आ गया। इसी तरह से 6 में भी करेंगे, 6 लाना है तो क्या करें 6 से भाग देंगे, दोनों के ऊपर नीचे, 15 भी बन जाएगा। सेकेंड का 16 का देखते हैं। 84/-147, इसमें क्या है, इसमें डिनोमिनेटर में 7 चाहिए, और सेकेंड -49, तो कितना से भाग दें डिनोमिनेटर को कि 7 आ जाए, तो पता करने के लिए 7 से भाग देते हैं 747 के, तो 7 दूनी 14, 7 100, तो 21 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। 84, तो ऊपर भी भाग देना पड़ेगा, नीचे देंगे तो 21 से भाग दिए, कैसे पता किए 7 से भाग दिए, हमें पता नहीं था कि कितना भाग दें इसमें कि 7 आए, तो इसको पता करने के लिए हम 7 से भाग दिए, आया 21, ठीक है, तो 21 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 से भाग देंगे तो 21 आ जाएगा, क्यों 21 गुना 7 147 होता है, ठीक है, इसलिए इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा, और इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा। तो 21 से भाग दिए, हमें 7 लाना है, तो 21 से भाग दिए, 21 चको 84, 21 सते माइनस का माइनस, तो हमें +7 लाना है, तो माइनस ऊपर कर देंगे, आ गया +7 डिनोमिनेटर में। इस तरह से 49 भी आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो सबको इसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसे तब तक काटिए जब तक पूरा का पूरा कट ना जाए। 5 सते 35 और 7 सते 49, पूरा का पूरा कट जाएगा, अब इसे कोई नहीं काट सकता। तो इस तरह से पूरा का पूरा काटना है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अगला क्या है 18 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स,
खाली स्थान को भरो, -9/5 बराबर खाली स्थान, 20 बराबर 27 खाली स्थान छोड़ देते हैं यहाँ पे, -45 खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान। ठीक है, तो ये सभी बराबर हैं। यहाँ पे ऐसा क्या डालें कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ 5 को 20 किया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे क्या करें, तो 5 को 20 कैसे किया हुआ, 4 से गुना करके किया है, तो यहाँ भी हम 4 से गुना करके कर सकते हैं। तो 4 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा, माइनस का माइनस, इस तरह से। अब 5 में 9 में कितना गुना किया कि 27 आया, 3 किया होगा, तो यहाँ भी हम 3 करेंगे, तो 3 करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। पर 1 मिनट, यहाँ -9 है, 3 से गुना किया होगा तो -27 आया है ना, -27 आना चाहिए ना, पर यहाँ +27 है, तो पक्का -3 से गुना किया होगा, है ना, तो +27 आया, तो हम भी -3 से करेंगे तो -15 आएगा, नीचे हमारा -15 लिखाएगा। आगे -4 है, ठीक है, आगे क्या है, -4 नहीं है, -45 है, तो -9 है, अब -45, तो मतलब 5 से गुना किया होगा तब ना -45 आया, तो हम भी नीचे 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। इस तरह से 18 भी बना। 19 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट, कौन सा इक्विवेलेंट नंबर रेशनल नंबर है, तो 13/7 -13/7 39/21 इक्विवेलेंट है कि नहीं इसका, देखो 7-21 13-39, पर 1 मिनट, यहाँ 3 से गुना किया हुआ है तो 21 आया, और यहाँ -3 से गुना किया तब ना +39 आया, है ना, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट, समझ रहे हो। नीचे क्या है, 3 से गुना करेंगे तब 21 आएगा, ऊपर -3 से गुना करेंगे तब +39 आएगा, अगर 3 से करेंगे तो -39 आएगा ना, तो इसलिए ये नॉट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कब होगा, जब ऊपर नीचे सेम सेम नंबर से गुना किया हुआ रहेगा। और एक और देख लेते हैं सेकंड का, 3/-8 और -6/16, इसमें क्या है, 3 दूना 6, -2 से गुना किया तब -6 आया, ठीक, नीचे भी -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8-3-16, हाँ ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। इस तरह से सभी क्वेश्चन बना लेना है। 20 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल, कौन सा इक्वल है, और इक्वल में अंतर होता है, इक्वल मतलब बराबर, पर इक्विवेलेंट मतलब सेम नंबर से ऊपर नीचे गुना किया हुआ है। तो इक्वल कौन सा है, तो 8/-12 और दूसरा क्या है, एंड 10/-15, तो इक्विवेलेंट है, ये इक्वल है कि नहीं, तो काटते हैं दोनों को, इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो और 2 दूनी 4, 3 दूना 6, क्या आएगा 2/-3, इसको भी काटते हैं, 2×5 = 10, 3×5 = 15, इसका भी आएगा -2/3, तो ये माइनस तो ऊपर भी आ सकता है, तो ये दोनों इक्वल हैं, यस इक्वल। एक और ले लेते हैं सेकंड, -3/9 एंड 27/-21, ये इक्वल है कि नहीं, तो इसे काट के देखते हैं, 3/9 -3×3 कितना आया, -1/3, 7/21 को काटते हैं -21 को, तो 7×21 कितना आया, 1/-3, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये भी इक्वल है। किसी किसी में इक्वल नहीं आएंगे तो वो नॉट इक्वल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21, स्टेट वेदर गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, 0 सबसे छोटा रेशनल नंबर है, नहीं, नो, फॉल्स हो गया, क्योंकि 0 से छोटा -1 है, माइनस ये सब ढेर सारे हैं, -5/1, ये सब 4, ये सभी -5/4, ये सभी रेशनल नंबर 0 से छोटे हैं। सेकंड क्या है, हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है, यस ट्रू, कोई भी इंटीजर उठा लीजिए आप, -8 ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसे 1 नीचे रख सकते हैं। 3, तो द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर
इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। दो इंटीजर का क्वोशंट हमेशा रेशनल नंबर नहीं होता है, इरेशनल नंबर भी होता है, ठीक है। उसे हम आगे 10th क्लास में पढ़ना रहता है, इसमें कैसे क्यों नहीं होता इसे आप बाद में पढ़ेंगे हम। 4 एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, यस ट्रू। हर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसा होता है, प्लस में होता है सभी, तो सभी रेशनल नंबर हो सकते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, हर रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि -5/4 ये रेशनल नंबर तो है पर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 4 में 5 क्या, कुछ नहीं। जैसे हम अगर इसे इसे 5/4 लिखा हुआ है, इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 1 1 करके लिख सकते हैं। अब एक हिस्सा तो समझ गए, 1/4 क्या, 1/4 क्या मतलब 4 में किसी चीज का 4 हिस्सा में से एक हिस्सा, है ना। पर अगर इसमें माइनस लगा दिए तो क्या समझेंगे, 4 में माइनस क्या, कुछ नहीं, तो इसलिए इसे हम फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ है, एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, फॉल्स। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो गया।